आज हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो 1 मिनट, सबसे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताते हैं ये क्या है। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम दूसरे नाम से जानते हैं, क्या? आर्गेनो मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं भाई? आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। तो जो ये ग्रिग्नार्ड है, सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्गेनो मैग्नीशियम जो कंपाउंड है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। क्या है देखिए, लिखा क्या है? आर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड वाज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। इसकी खोज किसने की थी? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखा गया है। कब किया था इन्होंने? 1900 ईस्वी में। कब किया था? 1900 में। एंड दीज कंपाउंड आर नोन एज, जो कंपाउंड को खोजा गया था उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए, आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड जो है हमारा, उसकी खोज किसने की? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। कब किया? 1900 में। और जो कंपाउंड बन के तैयार होता है उसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इन्हीं के नाम पर इस रिएक्शन का नाम रख दिया गया, क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए, कहते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। तो देखिए, हम प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड बाय, हम इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे, नहीं बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए हम देखते हैं द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड, यानी कह रहा है कि एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक हैलाइड हो, उस पे अगर आप Mg यानी कि मैग्नीशियम एटम टर्निंग इन ड्राई, टर्निंग का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा मैग्नीशियम टर्निंग, इसका मतलब होता है छीलन। क्या होता है भाई? छीलन। जैसे देखिए होंगे, अगर कहीं लोहा काटा जा रहा है तो उसके छोटे छोटे बुरादे निकलते होंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या? टर्निंग। तो उसमें क्या लेते हैं? मैग्नीशियम टर्निंग इन ड्राई ईथर। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम लेते हैं। तो देखो, उसे हम बोलते हैं THFR, ड्राई एथिल ईथर की उपस्थिति में लेते हैं। किसके रूप में? सॉल्वेंट के। अब सॉल्वेंट क्या होता है? देखिए, आप नाम सुने होंगे, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे अगर कभी। तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्युबल होता है। ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। तो जो सॉल्वेंट होता है इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जो सॉल्युबल होता है उसकी क्वांटिटी कम होता है। सॉल्युबल, सॉल्वेंट। देखिए, उसके बाद देखिए किसके रूप में काम करता है? ड्राई ईथर जो काम करता है एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। मैग्नीशियम टर्निंग यानी कि मैग्नीशियम के छीलन को क्या करें? ऑर्गेनिक हैलाइड पर अगर हम क्या करते हैं? एक्शन का मतलब होता है डालना या प्रभावित करना। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक हैलाइड पर मैग्नीशियम का छीलन किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम करते हैं, तो हमें बन के क्या तैयार होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होगा। यानी क्या हो गया हमारा? आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बन के तैयार होगा। तो जो आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बन के तैयार होगा उसे हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए यहाँ लिखा है RX। RX का मतलब क्या होगा भाई? देखिए, RX इसका मतलब है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? R का मतलब क्या होता है? देखिए, R का मतलब होगा, आप चाहे आप CH3 ले लो या फिर C2H5 ले लो या कुछ भी ले सकते हो। ये हो गया हमारा R। R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। एल्किल ग्रुप जैसे CH3, C2H5, C3H7, ऐसे ऐसे आप बढ़ते चले जाओ, उसको हम बोलते हैं एल्किल। अब देखो हैलाइड है यहाँ, तो हैलाइड इसको लिखते हैं X। X का मतलब होता है क्लोरीन को छोड़कर। तो हमारे पास होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो हमारे हैं ये हैलाइड है। तो देखिए, इतना काम होने के बाद तो इसका देखिए हमने लिया एल्किल हैलाइड, इसको किसके लिए था? Mg। तो यहाँ लिखा है क्या? Mg टर्निंग। हमने क्या लिया? इसका छीलन लिया। इसकी उपस्थिति में ड्राई ईथर या THF, या फिर हम कह सकते हैं क्या? N2 एटम। तो हमारा बन के क्या तैयार होगा? देखिए,
जैसे जैसे था ऐसे सेम Ht हमने यहाँ रख दिया, बस mg को हमने क्या कर दिया, बीच में रख दिया और x को कर दिया हमने साइड में कर दिया। तो देखिए हमारे पास क्या बन गया, RmGx। इसको हम बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को हम बोलते हैं आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। क्या बन गया हमारा, आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब देखिए R की जगह पे आप कुछ भी रखो, तो हमने R की जगह पे क्या ले लिया, C2H5 ले लिया। देखिए हमने लिख दिया R की जगह पे C2H5, उसके साथ हमने क्या लगा दिया, X की जगह पे हमने क्या ले लिया, Br। तो क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम किससे करेंगे, Mg से करेंगे। किसकी उपस्थिति में, ट्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हुआ क्या, देखिए अब जब हम इसको ड्राई ईथर की उपस्थिति में अगर हम करते हैं तो हुआ क्या, देखिए हमने क्या कहा, जो X है वो इधर आ जाएगा और Mg बीच में आ जाएगा। तो सेम काम यहाँ आपको करना है, Br को इसके Mg के बाद में आपको करना। तो देखिए यहाँ लिखा है CH3 CH2, बीच में क्या आ गया, Mg आ गया और Br क्या आ गया साइड में। ये हमारा रिएक्शन बन के तैयार हो रहा है। एक बार और देखिए, जो हमारे पास ये दिया हुआ है, करना कुछ नहीं, Mg को बीच में रख दो और X को उसके साइड में रख दो, ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, उसके बाद कहता है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। भाई देखिए स्ट्रक्चर हमारा यही है RmGx। देखो यहाँ लिखा पार्शियल डेल्टा, देखिए यहाँ लिखा है क्या, पार्शियल डेल्टा। पार्शियल डेल्टा का मतलब होता है कि आंशिक रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं, परफेक्ट नहीं कह रहा, वो आंशिक रूप से मतलब कुछ हिस्सा कह रहा है। देखो जो यहाँ R है, R पे माइनस लिखा हुआ है और X पे भी माइनस लिखा हुआ है, Mg पे देखो डबल डेल्टा करके प्लस लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो मैग्नीशियम होगा और जो हमारा एल्किल ग्रुप होगा, जो एल्किल ग्रुप होगा ये काम करेगा, बिहेव करेगा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। बाकी का जो पोर्शन हमारा होगा वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, लाइक एज पॉजिटिव चार्ज, लाइक एज पॉजिटिव। और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा लिखा गया है, इन OMC, इसका मतलब इन ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड द ऑर्गेनिक पार्ट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ है नेगेटिव चार्ज, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। क्या कह रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, एज वेल एज बेस। और ये होगा क्या, हमारा बेस होगा। बेस होने के साथ साथ क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। कौन करेगा, हमारा एल्किल ग्रुप करेगा। बाकी अब दूसरा उसके नीचे देखो, इधर का जो ऑप्शन दिया है, वेयर एज मैग्नीशियम एटम, जो यहाँ मैग्नीशियम है ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ लिखा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आइए अब देखते हैं। देखिए लिखा है केमिकल प्रॉपर्टी, इसका एक नाम और है हमारा सिंथेटिक एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, सिंथेटिक एप्लीकेशन। देखिए पहला दे रखा है क्या, रिएक्शन विद कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। कह रहा है आपको रिएक्शन करना है किससे, RmGx से, किस जो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो देखो हमने एसिडिक हाइड्रोजन ले लिया, क्या ले लिया हमने, AH। हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन एक आपको प्रेजेंट मिलेगा। तो हमने क्या ले लिया, AH। और हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, अब देखिए इस पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अभी बता रखा था। तो पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो देखिए
ये हमारा क्या हो गया, ये तो ऐसे था, ये दोनों एक साथ हो गए, क्या हो गए, R और H क्या हो गए, एक साथ हो गए। तो हमारे पास देखो क्या बन के तैयार हो गया, RH। इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे हम इसे, हाइड्रोकार्बन। बाकी जो चीजें बची उसको आप क्या कर दो, लिख दो। देखो हमारे पास क्या बचा है, MgX और ये बच गया हमारे पास। तो देखिए अब कह रहा है AH की जगह पे आप क्या ले सकते हो। तो देखो आप वाटर भी ले सकते हो, HCl ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, PbOH ले सकते हो, C2H2 ले सकते हो, CH3OH ले सकते हो, CH3COOH ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इसके जगह पे, फिर कंपाउंड आप बनाते चले जाओगे। तो देखिए दूसरा हमारा कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो अभी न्यूक्लियोफाइल आया था, तो न्यूक्लियोफाइल हमने क्या बताया था, निगेटिव चार्ज। क्या बताया था, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज, अब देखो हमने क्या ले लिया, हमने लिया, अब चाहे आप एल्डिहाइड कह लो या कीटोन कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्डिहाइड भी कह सकते हो, कीटोन भी कह सकते हो, बस ये है उसे आप कैसे अरेंज कर रखे हो उसी हिसाब से। तो हमने किसकी क्रिया किया, RMgX से किया, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो अब देखिए सिंपल सा तरीका हमने क्या बताया था कि जो ये R होगा ये किसकी तरफ जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, कार्बन। तो ये वाला हिस्सा देखो MgX, R भी हमारे पास एक कार्बन के साथ आ गया, बाकी का जो पोर्शन बचा वो भी हमारा कहाँ आ गया। तो देखिए हमारे पास हुआ क्या, ये जैसे इधर था उसको एज इट इज उतार दो आप, हमने देखो यहाँ उतार दिया। अब देखो यहाँ पे है O, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करना, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो देखो O बचा, अब O के साथ कौन पहुंच गया, Mg। O क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है, निगेटिव के साथ कौन जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव किधर पहुंच गया, O के साथ पहुंच गया, तो OMgX बन गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, R देखो यहाँ आके कार्बन के साथ जुड़ गया। तो हमारा बना क्या, देखो जो हमारा था शुरू का H2 उतार दो, R को वहाँ इंक्लूड कर दो, MgX लगा दो। अब देखो इसको करने के बाद दोबारा अगेन प्रोसेस होता है, हाइड्रोनियम आयन लेते हैं। क्या लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इस हाइड्रोनियम आयन को आप ऐसे लिख सकते हो, H2O/O, ये लिख सकते हो। तो इसमें हमें करने की कुछ जरूरत, देखिए ये क्या हो गया, जब ये हमने लिखा तो यहाँ से क्या होगा, 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे, देखिए ये जो हाइड्रोजन है यहाँ का एक हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और MgX को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। क्या करेगा, पानी का काम क्या, हाइड्रोनियम आयन का काम क्या है, MgX को बाहर फेंकना और एक हाइड्रोजन OH को दे देना। देखिए ये हमारा H क्या था, कितना पोर्शन हमने H उतार दिया, फिर R था, R भी हमने ऐसे उतार दिया। बचा क्या हमारे पास, O था, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिला तो क्या हो गया, OH हो गया। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन हमारे पास है, अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास Mg है और X है, यहाँ से एक OH यहाँ पे आ गया, तो हमारा बचा क्या, MgOH। लास्ट में आपका जो प्रोडक्ट एक बनेगा फाइनली किसी में भी निकालोगे, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया करते हो तो MgOH जरूर बनेगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा, किसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, कि लास्ट में प्रोडक्ट के साथ ये जरूर आपको मिलेगा, क्या, MgOH, ये हमेशा मिलेगा कोई भी रिएक्शन आप करोगे। तो देखो एक बार दोबारा बताता हूँ, यहाँ क्या लिखा था हमने, एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, कुछ भी ले लो, उसकी हमने क्रिया किया क्या, RMgX से, किसकी उपस्थिति में, ट्राई ईथर की उपस्थिति में। तो जो ये H था इसको हमने H यहाँ उतार दिया। अब देखो ये वाला R कहाँ पहुँच गया, एक कार्बन के पास आके जुड़ गया। बाकी हमारे पास कौन सा बचा, MgX। तो MgX ये बॉन्ड किसके पास आ गया, O के साथ, देखो तो यहाँ आ गया OMgX। अब इसमें क्या करते हैं, हम हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराते हैं। जब हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराएंगे
तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो OH है ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को उठा लेगा, एक हाइड्रोजन को उठाने के बाद क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और MgX को अपने पास से क्या करेगा, धक्का मार के भगा देगा। तो MgX को धक्का मार के तो हमारे पास बचा क्या, CH और R हमारे पास बनके तैयार हो गया, यानी कि हमारे पास एक कंपाउंड बनके तैयार हो गया। इसके साथ क्या बना हमारे पास, MgOH एंड X। अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल लेके हम बनाते हैं। हमने लिखा RCH, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, RMgX। अब देखो यहाँ R डैश लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बड़ी बात नहीं है। R हो या R डैश हो या R डबल डैश हो, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अलग अलग नोटेशन इसलिए दिया जाता है कि कोई कहेगा हम CH3 ले रहे हैं, कोई कहेगा नहीं हम C2H5 ले रहे हैं, कोई कहेगा नहीं हम CH3CH7 ले रहे हैं। तो जिसकी जो मर्जी हो वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जो ऊपर लिखा हुआ था HT हम नीचे काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना एक बार। देखिए यहाँ क्या लिखा, R को ऐसे रखो, इसको वहाँ रखो। तो देखो करना कुछ नहीं है, इस वाले R को उठा के कहाँ पटक दो भाई, इसके साथ पटक दो। जैसे ही यहाँ पटकोगे तो इसकी बैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, तो ये वाला कहाँ भाग के चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पहुँचा तो हमारे पास बनेगा क्या, देखिए R है, C है, H है और R डैश है और O हो गया, इस पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब O पे निगेटिव हो गया तो देखो यहाँ पे बाकी जो बचा पोर्शन था क्या था, MgX था। अब जो MgX था इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव किसके पास पहुंच जाएगा, सीधे निगेटिव के पास। तो वही यहाँ हमने कर दिया, क्या देखो R कहाँ पहुंच गया, कार्बन के साथ, और ये ब्रेक होके कहाँ पहुंच गया, ये बन गया। अब बनने के बाद क्या हो गया, ये सीधे हम उनको अलग ना करके एक साथ ही लिख देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट OMG लिखते हैं। क्या लिखते हैं, OMgX लिख दिया। तो ये बनके तैयार हो गया। बात समझ में अगर आ गई हो तो देखो यहाँ क्या होगा भाई, ईथर होगा। ईथर कभी मत बोलना भाई। तो देखिए हमारे पास बनके फॉर्मेट क्या तैयार हुआ, R डैश, और हमारे पास बनके क्या हुआ, OMgX, जो हमने यहाँ आपको बताया कि कैसे बनेगा। अब इतना बनने के बाद फिर वही अगला प्रोसेस क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन लगा दो भाई। हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, MgOH को बाहर कर देगा। अब देखो वही चीज है, यहाँ पे है क्या, यहाँ एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और MgX को क्या करेगा, भगा देगा। अब कैसे भगाता है एक बार बताता हूँ आपको, देखिए भगाता कैसे आपको दिखाता हूँ। यहाँ है हमारे पास R, यहाँ है C, यहाँ है R डैश, यहाँ है H और यहाँ है OMgX। तो इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। हमारे पास क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, तो हाइड्रोनियम आयन को आप H+ आयन और OH- आयन में तोड़ लो, ब्रेक करके रख लो। तो देखो जब ये काम है तो इस पे प्लस है तो ये इसके साथ हो जाएगा, इस पे निगेटिव है तो ये इसके साथ हो जाएगा। तो देखो हमारे पास कितना सिंपल सा बन के तैयार हो गया फंडा। देखिए ये बन गया क्या, MgX OH बन गया, और ये क्या बन गया हमारा पास, OH बन गया। बन के रेडी हो गया। देखो कितना आसान हमारे पास बन के तैयार हो गया, R डैश OH MgOH एंड X बन के हमारा तैयार हो गया। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो बिल्कुल इससे आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने देखा था ग्रिग्नार रिएजेंट में दो रिएक्शन हमने पढ़ चुके थे। अब अगला रिएक्शन दिखा, क्या लिखा है, रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यार कीटोन। क्या कह रहा, अल्फा बीटा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा, एल्डिहाइड भी हो सकता और कीटोन भी हो सकता, कोई भी हो सकता। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रो एल्डिहाइड एंड कीटोन टू गिव 1-2 एडिशन रिएक्शन या 1-4 एडिशन रिएक्शन को क्या करेगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा। यानी पहली बार 1 और 2 पर अटैक करेगा, दूसरी बार 1 और 4 पर अटैक करेगा। देखो अगर 1 और 4 का अटैक करेगा तो क्या होगा, 1 और 2 का अटैक करेगा तो क्या होगा। तो जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा अटैक किस पे करते हैं,
1,2 एडिशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो भी होंगे हमारे 1,2 प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में बनाएंगे, और जो हमारे कीटोन होते हैं ये हमारे बनाएंगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये मेजर क्वांटिटी में जो बनेगा वो होगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए हमारे पास रिएक्शन दिया है, यहाँ पे रिएक्शन दे रखा हमारा पीएच। पीएच का मतलब होता है बेंजीन। क्या होता है भाई? बेंजीन होता है। पीएच जहां भी लिखा हो तो इसका मतलब समझ लेना बेंजीन होगा। जब या तो बेंजीन बना होगा या इस टाइप से कोई हमारा एक स्ट्रक्चर बना होगा। अब इससे जुड़ा हुआ देखिए, इससे क्या जुड़ा हुआ? CH2O ये लिखा हुआ। तो यहाँ जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है यानी जो रिएक्टेंट लिखा हुआ है ये हमारा क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? पीएच लिख सकते हो। पीएच का मतलब होगा क्या? बेंजीन। तो बेंजीन की क्रिया हम किससे कर रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किससे कर रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारा क्या? CH3MgBr। तो हमने एक चीज आपको बता रखा कि जहां पे O दिख रहा हो यहीं पे आके MgBr आके अटैक होगा, MgBr। और दोबारा से जब हमें चिम्नोथेरिक करेंगे तो ये वाला गायब होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आएगा। तो वही चीज है। देखिए यहाँ तक का हमने बिल्कुल एच लिख दिया, कोई छेड़खानी नहीं करना हमें। देखो यहाँ तक हमने बिल्कुल सेम लिख दिया। इसके बाद हमारा क्या है? ये वाला प्रोडक्ट हमने डायरेक्ट एक ही लाइन में सॉल्व कर रखा। MgBr को निकाल दिया और OH को लाके हमने अटैक कर दिया। देखो OH हो गया, OH हो गया और CH3। देखो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट यानी कि मेजर प्रोडक्ट बना। जो हमने क्या लिया था अभी तक? एल्डिहाइड लिया था। एल्डिहाइड का लेने पर जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर, तो आपसे कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से कोई क्रिया कराते हैं तो अगर एल्डिहाइड हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, या कीटोन हो तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट। अगर आपका एल्डिहाइड है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमारे पास कीटोन है तो क्या बनेगा? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। अब देखिए दूसरा वही वाला हमारे पास, अब हमने कीटोन के रूप में ले लिया। जैसे ही हमने कीटोन लिया, अब कीटोन के फॉर्म में क्या बनेगा? पहला हमारा जो प्रोडक्ट बनता था 1,2 में बनता था। इस वाले प्रोडक्ट में कौन सा बनेगा? 1,4 मेजर प्रोडक्ट बनेगा और 1,2 हमारा क्या बनेगा? माइनर बनेगा। तो देखो प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो होगा मेजर क्वांटिटी में होगा और 1,2 जो होगा वो माइनर क्वांटिटी में। तो देखो ये भी हमारा क्या हो गया? CH3MgBr ईथर और हाइड्रोनियम। सेम प्रोसेस क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होना है यानी कि चौथे नंबर पे जाके अटैक करेगा। तो सीधी सी बात है, देखो ये वाला प्रोडक्ट आपको कहाँ पहुंचेगा भाई? यहाँ पहुंचेगा। और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, और जैसे ये यहाँ आएगा ये तुरंत यहाँ से हट जाएगा। तो ये चीजें हमारे बनेंगी। तो देखो अटैक कहाँ होगा? इस वाले पे हो रहा है। तो देखो CH3 कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। ये चीजों को हमने वैसे के वैसे छोड़ दिया। देखो ये हमारा कौन सा है? 1,4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे पे जाके अटैक हो रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा 1,2 का बनेगा। तो 1,2 में देखो 1 and 2। तो दूसरे पे जब अटैक करेगा यहाँ OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होके CH3 यहाँ आके ऐड हो जाएगा। देखो पीएच है, यहाँ तक हमारा एल्डिहाइड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हो गया? O था, ये OH में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से जो हमने CH3 लगाया था दूसरे नंबर पे अटैक करेगा, CH3 आ गया और CH3 हमारा यहाँ है। ये प्रोडक्ट जो हमारा बना वो कौन सा बना? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना। क्या बना? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना आप, अगर एल्डिहाइड से क्रिया होता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो हमेशा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और अगर
किसी कीटोन से होता है तो 1,2 एंड 1,4 दोनों बनेगा, लेकिन जो 1,4 होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और जो 1,2 होगा वो क्या होगा, माइनर। मेजर और माइनर का मतलब, मेजर का मतलब अधिक होता है और माइनर का मतलब होता है कम। चलिए देखते हैं, अभी तक हमने दो पढ़ रखे थे, क्या अल्फा बीटा का पढ़ रखा था। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब अगर कहीं भी लिखा हो तो ये समझ लेना कि साइनाइड से कह रहा है, CYANI, साइनाइड। नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड। तो साइनाइड से अब क्रिया करना, तो देखो हमने क्या ले लिया, साइनाइड ले लिया और साइनाइड की क्रिया RMgX से कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। तो ईथर के प्रेजेंस में तो हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड में करेंगे। देखो ये जैसे ही यहाँ अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, तो एक बॉन्ड यहाँ से कम हो जाएगा, तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, डबल। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, R यहाँ अटैक करके आ गया, डबल बॉन्ड। अब देखो हमारे पास क्या बचा, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन आया। तो अब देखो हाइड्रोनियम आयन एक OH होगा और एक H होगा, कहीं ना कहीं जाके अटैक करेगा, तो MgX तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा NH2 हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या बना, एक R हो गया, ये हो गया, और हमने क्या ले लिया O, तो हमारा क्या बन के तैयार हो गया, कीटोन तैयार हो गया। और दूसरा जो प्रोडक्ट हमारा बन के क्या बना, MgNH2 और X बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास दिया है क्या, रिएक्शन विद CO2। क्या है, रिएक्शन विद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और हमने RMgX ले लिया, तो करना कुछ नहीं है, यही सेम प्रोसेस। आप यहाँ आओगे, कोई सा एक ब्रेक कर दो, ये करोगे, देखो हमारे प्रेजेंस में क्या आ गया। अब देखो हमारे पास क्या था, यहाँ R आके लग गया, यहाँ C है, डबल बॉन्ड O हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, OMgX हो गया। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन से फिर अगर रिएक्शन करेंगे, जैसे ही हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, वो एक पे OH आ जाएगा और एक पे वही बॉन्ड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और ये वाले टर्म हमारे बाहर हो जाएंगे। तो हमारे पास बना क्या, RC बॉन्ड और OH, तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड। अब देखो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आगे आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक हम क्या करते थे, एडिशन पढ़ते थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक क्या होता था, उसमें जुड़ जाता था, अब क्या होगा, उसमें से निकलेगा। देखो सब्स्टिट्यूट मतलब निकलना होता। पहला कह रहा है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड या एस्टर या फिर लैक्टोन, किसी से भी क्रिया कर दो। तो हमने क्या ले लिया, एसिड क्लोराइड ले लिया। हमने क्या ले लिया, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड ले लिया। तो देखो हमने X ले रखा, तो X के जगह पे आप कुछ भी मान सकते हो, X के जगह पे ClBrI। लेकिन यहाँ अगर क्लोराइड कह रहा तो 100% क्या लोगे, Cl लोगे। अगर ब्रोमाइड कहता तो क्या लोगे, Br। आयोडाइड कहता तो I लोगे। बाकी ये चीजों में आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या है, क्लोराइड तो क्या होगा, यहाँ Cl होगा। तो हमने क्या ले लिया, एसिड क्लोराइड ले लिया। इसकी क्रिया किससे हमने कराई, RMgX से। देखो ये वाला R कहाँ अटैक कर दिया, इस कार्बन पे। देखो इसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होके चला जाएगा। तो देखो बन के हमारा क्या तैयार होगा, यहाँ R आ गया, X आ गया। अब देखिए यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब क्या करेगा, ये बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आके अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। देखो ये क्या बन गया, हमारे पास डबल बॉन्ड बन के तैयार हो गया। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बन के तैयार हो गया, दोबारा से क्या करेगा, RMgX उस पर अटैक करेगा। और जैसे ही RMgX दोबारा से अटैक करेगा, हमारे पास टर्सरी एल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। टर्सरी या 3 डिग्री एल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। तो आप किसी से भी, चाहे एसिड क्लोराइड ले लो, एस्टर ले लो या लैक्टोन ले लो, किसी से भी RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड एजेंट की क्रिया कराते हो तो 100% एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा,
3 डिग्री एल्कोहल यानी टर्सरी एल्कोहल। आइए देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन में ही पढ़ रहे हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब देखिए लिखा है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक हैलाइड, क्या लिखा हुआ, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक हैलाइड। जितने भी ऑर्गेनिक हैलाइड होंगे उससे अगर रिएक्शन होता है तो क्या बन के हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए हमने ले लिया बेंजीन, ले लिया CH3 ले लिया, उस पर हमने लगा दिया X, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक हैलाइड हो गया। इसकी क्रिया हम किससे करेंगे, RMgX से। अटैक कौन करेगा, R करेगा। और यहाँ पे देखो जैसे ही हमने अटैक किया क्या होगा, R कहाँ पहुँच गया, CH3 के पास, तो यहाँ पे R जुड़ गया और इसको क्या कर देगा बाहर, क्योंकि इसकी वैलेंसी को बैलेंस करके रखना है। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, ईथर और HNO3 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन किया तो बनके हमारा क्या तैयार हुआ, एल्किल बेंजीन तैयार हुआ। क्या बना, इस X को रिप्लेस करके R बन गया तो वही हमारा क्या हो गया, एल्किल बेंजीन। सीधा साधा बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, कुछ सोचो मत, दिमाग लगाओ ही मत, सीधे X को रिमूव करो, उसके जगह पे क्या रख दो, R रख दो और आपका रिएक्शन क्या हो गया, तुरंत कंप्लीट हो गया। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला रिएक्शन क्या रहा, रिएक्शन विद इपॉक्साइड। अब देखो इपॉक्साइड क्या होता है, इपॉक्साइड में 3 मेंबर रिंग होगा, कितना होगा, 3 मेंबर रिंग होगा और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। तो देखो हमारे पास 3 मेंबर रिंग है, 1 2 3, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखो ये हमारे सब आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत कर रही होगी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ का मतलब ये CH2 लिखा है, ये भी क्या लिखा है, CH2। तो CH2 सिंगल बॉन्ड 4 हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड 4 हो गया। तो ये लिखा हुआ। अब इसकी क्रिया हम किससे करेंगे, RMgX, किसकी उपस्थिति में, ईथर की और HNO3। तो देखो हमारे पास क्या था, सबसे पहले क्या होगा, ये इसको ब्रेक करेगा। जैसे ही R इस पे अटैक करेगा ये वाला ब्रेक होके ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बन के तैयार क्या होगा, देखो ये कैसे बन जाएगा, इस फॉर्मेट में हमारे पास तैयार हो जाएगा। यहाँ पे O हो गया। अब देखिए जहाँ O होता है उसके साथ कौन जाता है, MgX जाता है, तो इसके साथ कौन आ गया, MgX आ गया। बाकी का जो बचा ये R आ गया। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2 था, तो सेम देखो ये प्रोडक्ट बनके यहाँ तैयार हुआ। अब दोबारा से क्या करते हैं, इसे अभी हम अरेंज करेंगे, ये वाला क्रिया करेगा HNO3। अब HNO3 जैसे ही क्रिया करेगा तो क्या होगा, इस वाले को रिप्लेस करेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो देखो इस वाले को रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आया, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, CH2, उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, OH बच गया, यानी कि हमारे पास क्या बनके तैयार हो गया, एल्कोहल बनके तैयार हो गया। क्या बन गया, एल्कोहल। अगर इपॉक्साइड से RMgX क्रिया करता है तो सीधी सी एक भाषा में जानो क्या बनके तैयार होगा, हमारा एल्कोहल बनेगा। आंख बंद करके हमेशा याद रखो कि क्या चीज, अगर इपॉक्साइड से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनके तैयार होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है, इपॉक्साइड ही क्रिया करता है RMgX से, ये IIT JEE में पूछ रखा है। तो देखिए लिखा है इपॉक्साइड, बेंजीन का इपॉक्साइड है, क्या है इस पे, RMgX से क्रिया करना। कुछ भी नहीं, प्रोसेस बिल्कुल सेम काम करना है आपको। जैसे ये है, चाहे आप इधर अटैक करा लो या फिर इधर अटैक करा लो, आपकी मर्जी है, कहीं भी अटैक करा सकते हो। तो देखो हमने मान लो ऐसे अटैक कर दिया यहाँ, तो जैसे ही अटैक करोगे तो ये खुल के बिल्कुल जैसे अभी हमने यहाँ बताया था सेम इसी तरीके से बन के तैयार होगा। तो देखो ये क्या है, इसको यही छोड़ दो, ये वाले प्रोसेस हमारे पास दिखे। देखो ये CH3 हो गया, ये हो गया, ये Mg हो गया, ये X हो गया। देखो तो ये बनके हमारे पास तैयार हो गया, बिल्कुल सेम फॉर्मेट हमारे पास आ गया। R की जगह पर हमने क्या रखा है, CH3 रखा। देखो ये प्रोसेस हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, देखो इस एक को बोलते हैं एबव द प्लेन, एक को बोलते हैं बिलो द प्लेन। ये जो है ये है एबव द प्लेन। क्या है भाई, एबव द प्लेन, और ये क्या है, बिलो द प्लेन। यानी एक पीछे बनता है और एक आगे बनता है। जो आगे बनेगा उसे हम बोलेंगे एबव द प्लेन, और जो पीछे बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, बिलो द प्लेन।
तो ये हो गया। अब देखो इसको हमने फिर क्या करोगे, HNO3 से रिएक्शन करोगे, सेम प्रोसेस होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और MgX बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ गया, हमारे पास बन के क्या तैयार हो गया, बेंजीन के थे, उस पर CH3 आ गया और OH आ गया। OH जो होगा वो बिलो द प्लेन होगा और CH3 जो होगा वो इस पे होगा एबव द प्लेन होगा। अब देखो जो पूछा गया था ऑप्शन में वो इस फॉर्मेट में दिया गया था, बोट फॉर्म में, बोट या चेयर फॉर्म में पूछा गया था। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इपॉक्साइड अगर RMgF से क्रिया करता है तो उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो मोर स्टेबल होगा और जो सीस होगा वो लेस स्टेबल, सीस फॉर्म जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। क्या होगा, सीस फॉर्म लेस। तो हमें क्या बनाना है कि ट्रांसफॉर्म बनाना। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एंगल जो होगा 180 डिग्री। देखो एक सामने है एक उसके पीछे, यानी एक इधर जा रहा है एक उसके पीछे, तो एंगल कितना बन गया 180। तो ये जो दिख रहा है आपको ये ऐसे ना हो कि क्या है इस टाइप से है 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री जो होता हमारा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सीस फॉर्म। तो देखो हमारे पास क्या बना, अब चाहे चेयर फॉर्म में बना लो या फिर बोट फॉर्म में बना लो। तो हमने बना रखा किस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में बना रखा। जैसे ही चेयर फॉर्म में बनाया तो देखो ये हमारा CH3 हो गया सेम। बस क्या होगा, ये जो दिख रहा था आपको उसका उल्टा कर देना है। ये जो दिख रहा है ये चीज, इसको मानो कैसे लगा हुआ है 180, एक जगह CH3 लगा हुआ है एक जगह OH लगा हुआ, ये इस रूप में लिखा हुआ जो हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट में भी दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, कौन से 1,2 और 1,4। तो देखो 1,2 कौन सा होगा और 1,4 कौन सा होगा। अब कभी भी जब गिनती होती तो ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तो करोगे, या फिर कोई कहेगा नहीं हम ऐसे करेंगे। तो किसी भी तरीके से गिनो, प्रोडक्ट आप वहीं पे पहुंचोगे। तो देखो अब कह रहा पहला और दूसरा प्रोडक्ट ही उसी में जाएगा और पहला और चौथा भी बनेगा। अब देखो अगर हमने इसको मान लिया तो चौथा पोजीशन ये बैठ रहा, अगर इसको मान लिया तो चौथा पोजीशन ये बैठ रहा। देखो ये हमारा क्या हुआ, दिख तो रहा हमारे पास ट्रांस में, लेकिन ये क्या है सीस फॉर्म में है। लेकिन 1 and 2 की अगर हम बात करें तो देखो 1 and 2 1 and 2, तो ये दोनों हमारे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, किसकी तुलना में, सीस फॉर्म के तुलना में।